हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जब आप किसी एक ग्रुप में टॉप से लेकर के बॉटम की तरफ जाते हैं और जब आप किसी एक पीरियड में लेफ्ट से लेकर के और राइट की तरफ जाते हैं तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे इंपैक्ट होता है, यानी या वो इंक्रीज होती है या फिर वो डिक्रीज होती है। यानी सीधा सीधा अगर हम कहें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या है किसी एक ग्रुप में और किसी एक पीरियड में। तो सिंपली इसको डिस्कशन करेंगे। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर 5 पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें पिछले वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर उसको आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कह सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब यहां पे हमारे पॉइंट पे आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। देखो दो चीजें हैं, एक है आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एक चीज है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये क्या है, मैंने अभी अभी 1 मिनट पहले यानी कुछ सेकेंड्स पहले मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पिछले वीडियो में डिटेल में बता चुका हूं, आप जाकर के देख सकते हैं वीडियो को। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जब कोई एक एटम है, यहां पे हमारे पास कोई भी एक एटम है, सपोज दैट ये हमारा एक न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ सेल होंगे। एटम में यही सब होता है, एक न्यूक्लियस होता है जिसके चारों तरफ सेल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रोटेट करते रहते हैं। तो सिंपली ये आपका एक एटम है और इस एटम के अंदर है क्या कि अगर ये एटम किसी एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और अट्रैक्ट करने के बाद ये कुछ एनर्जी को रिलीज करता है, तो इसको तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और साथ ही ये जो इसकी अट्रैक्ट करने की ये जो नेचर है, ये टेंडेंसी है कि ये किसी एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैंने पहले भी बताया था आपको पिछले वीडियो में कि भाई एक इलेक्ट्रॉन को, ये एटम है वो किसी एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, इसको जरूरत है कि एक इलेक्ट्रॉन की, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे, इसका ये नेचर है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी एक अलग टर्म है। कैसे? सिंपली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि आप जैसे आपके पास ये सिंपली यही एटम है और ये एटम क्या करे कि किसी एक दूसरे एलिमेंट से, यानी एक एटम है ये किसी एक एलिमेंट का है और दूसरा एक एटम ले वो किसी दूसरे एलिमेंट का हो और वो किसी के साथ बॉन्ड बनाए। जैसे सिंपली यहाँ पे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए HCl। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास HCl है और बेसिकली हो क्या रहा है कि भाई हाइड्रोजन, आप जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। देखो इसमें ये फर्स्ट ग्रुप है और इसमें फर्स्ट नंबर पे बैठा है। तो हाइड्रोजन जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही 1 है। क्लोरीन की अगर बात करोगे तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हम जानते हैं भाई क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो आपका होता है 17। तो क्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखा जाए तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखो 2, 8 एंड 7। सिंपली लास्ट आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पे देखो 1, 2, 3, 4 और फिर 5 और 6 और एक ये इलेक्ट्रॉन है 7। तो अगर देखा जाए तो क्लोरीन क्या चाहेगा कि मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करूं। सभी अपने ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ऑक्टेट रूल से हो क्या जाता है, होता कुछ नहीं है, मन को शांति मिल जाती है। कैसे? स्टेबिलिटी आ जाती है। 3 पाए वाली कुर्सी पे कोई नहीं बैठता, सब 4 पाए वाली कुर्सी पे बैठते हैं सर। तो यहां पे ये जब तक क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 3 पाए वाली कुर्सी पे बैठा है। तो अगर मैं इसको एक और इलेक्ट्रॉन दे दूं तो इसके पास 8 हो जाएंगे और 8 होते ही ऑक्टेट रूल का यहां पे फॉलो अप हो जाएगा और जिसके चलते ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये चाहेगा बिल्कुल स्टेबल होना। तो HCl में क्या कर रखा है इसने, कौन सा बॉन्ड बनाया होगा, HCl में इसने बनाया होगा कोवेलेंट बॉन्ड। एंड व्हाट इज द कोवेलेंट बॉन्ड? तो सिंपली आप रख सकते हैं यूट्यूब पे कोवेलेंट बॉन्ड बाय जितेश सर और सर्च कर लो, बिल्कुल आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड सब बता रखा है। तो कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है आपका कि एक इलेक्ट्रॉन आपने लिया और दूसरे को दे दिया, जैसे एक मेटल इलेक्ट्रॉन को दे देता है किसी नॉन मेटल को, बॉन्ड बन गया आयोनिक। पर कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है। एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, मतलब मैंने किसी को एक इलेक्ट्रॉन दिया पर यूज करने के लिए दिया, तुम इसको अपना मत समझना। मतलब आयोनिक बॉन्ड में तो मैंने अगर किसी को एक इलेक्ट्रॉन दिया तो वो उसका ही है, तो मैं कह दूंगा यार तू अपना समझ इसको। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो हाइड्रोजन के पास देखो एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है सपोज दैट,
तो क्या होगा, इसके पास तो कुछ नहीं बचा। तो ये अब इतना बेवकूफ थोड़ी है। तो हाइड्रोजन के पास भाई डुप्लेट रूल, देखो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो ये डुप्लेट रूल को फॉलो कर ले कम से कम। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले क्लोरीन से, अब क्लोरीन तो बेचारा खुद भूखा बैठा हुआ है कि भाई इसके पास कहां इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, इसके पास तो 7 है। तो ये क्या करते हैं कि भाई क्लोरीन को ये बोलता है कि तुम ऐसा करो कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन मैं यहां रख देता हूं। हाइड्रोजन ने क्या कहा कि मैंने अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया, क्लोरीन तुम भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहां रख दो, ठीक है। बोले अब क्या करेंगे कि भाई मुझे जरूरत होगी तब तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का यूज मैं कर लूंगा और मेरा डुप्लेट फॉलो हो गया। देखने वाले को ये लगेगा कि मैं स्टेबल हूं। हाइड्रोजन क्या हो गया यहां पे, हाइड्रोजन हो गया भाई स्टेबल। और यहां पे क्लोरीन क्या बोलता है कि भाई हाँ बिल्कुल ठीक बात है कि अब मेरे पास भी 1 की कमी थी और मुझे जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारे इन 2 इलेक्ट्रॉन का यूज मैं कर लूंगा। तो अब मैं भी दुनिया को यहां पे लोगों को क्या दिखूंगा, स्टेबल दिखूंगा। समझ गए ना। तो मतलब ये दोनों उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, आप ऐसा कह सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग हुई है ना, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और 1 क्लोरीन का है, दोनों मिल बांट के यूज कर रहे हैं इसका। मतलब ये इलेक्ट्रॉन किसी ने किसी को डोनेट नहीं किया, किसी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, दोनों यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो बॉन्डिंग है इसको क्या बोल रहे हैं हम, ये कोवेलेंट बॉन्ड आपका। और इससे कंपाउंड बना, इसको बोलेंगे कोवेलेंट कंपाउंड। यानी HCl एक कैसा कंपाउंड, अगर देखा जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक कैसा कंपाउंड है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। पर इस बात का हमारे इस टॉपिक से क्या लेना देना है, क्या रिलेशन है। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने अभी अभी आपको बताई थी कि एक एटम अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन को, ये देखो कोई एक इलेक्ट्रॉन है और ये एटम बेचारा कह रहा है कि यार ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए तो मजा आ जाए, ठीक है। तो ये तो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कि इसका नेचर है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इसको यहां पे एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन इसमें कुछ अलग चीज है। देखो इसमें क्या होगा कि भाई यहां पे शेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन की, लेकिन ये क्लोरीन है ना, ये है आपका दीफ, चोर। ये आपका क्या है, चोर है। किसका चोर, इलेक्ट्रॉन का चोर। ये आपका इलेक्ट्रॉन का चोर है सर। कैसे, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, दोनों ये जो हाइड्रोजन वाला, इसको ये लेके भाग जाएगा। मतलब इसकी क्या टेंडेंसी है, इसने पहले कंपाउंड बनाया भाई, उसको यहां पे बिल्कुल बोला कि समझौता किया उसके साथ कि भाई तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन रख दे, मैं अपना रख देता हूं। हाइड्रोजन तो बेचारा निष्पक्ष रूप से सोच रहा था बात कि भाई क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन रख दिया, मैं भी रख देता हूं। लेकिन क्लोरीन क्या निकला, इसने धोखा कर दिया, ये चीटर हो गया आपका। इसने क्या कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन तू रख दे, और बाद में उस इलेक्ट्रॉन को लेके भाग गया, दोनों को लेके भाग गया। अपना वाला तो ले गया, साथ में इसके वाला भी ले गया। अब ये हाइड्रोजन बेचारा क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो ये जो इसकी टेंडेंसी है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब एक एटम की टेंडेंसी, किसी भी एलिमेंट का एटम, भाई एलिमेंट किससे मिलके बना है, एटम 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 एटम, सभी एटम से तो मिलके बना है बहुत सारा। तो ये जो किसी एक एलिमेंट का एक एटम है, उस एटम की एक ऐसी टेंडेंसी, वो किसी के साथ बॉन्ड बनाए, किसी कंपाउंड का जिसके साथ वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को लेके भाग जाए, ऐसी जो टेंडेंसी है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है कोई बुरी बात नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। लेकिन अगर किसी से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है, समझौता किया है कि भाई दोनों मिल बांट के यूज करेंगे, और उसके बाद उसको चोरी करके ले जा रहा है कोई, अगर ऐसा एटम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। डेफिनेट सी बात है भाई, इतना देखने पे हमें समझ तो आ ही गया, क्लोरीन ऐसा नेचर शो कर रहा है, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अच्छा, क्या सोडियम ऐसा करेगा या लिथियम ऐसा करेगा क्या? देखो सोडियम है, सोडियम के पास भाई इसका सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर देखा जाए तो 11 होता है, देखो, और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन देखा जाए तो 2 8 और 1 होता है। इसके पास तो एक पहले से एक्स्ट्रा पड़ा है, तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, मतलब अट्रैक्ट करना चाहे अपनी तरफ। भाई न्यूक्लियस की तो टेंडेंसी क्या होती है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किसी न किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, ये इसका नेचर है। तो इसको आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो कह सकते हैं, पर क्या ये किसी के साथ ऐसा कर सकता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे और उसके बाद उसके इलेक्ट्रॉन को लेके भाग जाए? ये कहेगा यार मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, कोई अगर ये मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ले जाए तो मेरे आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, मैं स्टेबल हो जाता हूं, तो क्यों मैं ऐसा काम करूंगा? तो ये मतलब सोडियम है ना, वो ऐसा नहीं करेगा कुछ भी। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नहीं है, समझ गए ना। तो अगर है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ऐसा इसका नेचर नहीं है। लेकिन क्लोरीन का ऐसा बहुत अच्छा नेचर है, तो इसका मतलब ये एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया। तो ऐसा ही आपके एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन आता है
क्या होता है, 3-4 एलिमेंट बोल देगा, क्लोरीन दे दिया, फ्लोरीन दे दिया, सोडियम दे दिया, लिथियम दे दिया, कोई भी एक 4-5 एलिमेंट दे दिया आपको, और फिर बोला कि इनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप इनको प्लेस करके बताओ। और उस टाइम ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, आप उनको रखोगे कैसे। तो फिर आपको ये देखना होगा कि ये किस ग्रुप से, किस पीरियड से बिलोंग करते हैं। उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, और उस पर भी मैं आपको बता चुका हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तो पूरा सेपरेट वीडियो है हमारा। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है कि कम होती है, और ग्रुप में जब आप टॉप से बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो बढ़ती है या कम होती है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सिंपली, और इसके बाद यहां पे मैं इसको रफ करता हूं। अब 2 चीजें हैं आपके पास जिससे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड समझ सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। देखो, सबसे पहली चीज तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, सबसे पहली चीज यहां पे मैं बता रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, या फिर आप कह सकते हैं सर एटॉमिक रेडियस, एक ही बात है। तो एक तो ये चीज है, और दूसरा जो पॉइंट है ना हमारा वो ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर, शॉर्ट फॉर्म में इसको कह सकते हैं ENC। क्या कह सकते हैं? ENC। ये 2 चीजें हैं सर जो आपको समझने में बहुत हेल्प करेंगी इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड किसी भी ग्रुप में या पीरियड में समझने के लिए। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखो, एक पीरियड के बारे में। ये सेकंड पीरियड का एग्जांपल मैंने ले रखा है, आप चाहे थर्ड पीरियड ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। मुझे एक बात पता है कि जब मैं किसी एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाता हूं, यहां पे देखो ये आपका जो है ना कौन सा ग्रुप है, अगर ग्रुप में देखा जाए लिथियम किस ग्रुप में आता है? फर्स्ट ग्रुप में आता है। और जो फ्लोरीन है ना वो आपका किस ग्रुप में आता है? 17th ग्रुप में आता है। 18th ग्रुप को यहां पे मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, बहुत बार बता चुका हूं, क्योंकि 18th ग्रुप आपका नोबल गैसेज का ग्रुप है, उनके ऊपर हमारी ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये हमारे जो ट्रेंड है ये अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि वो अलग है, उनका ट्रेंड ही अलग है। तो देखिए यहां पे जो लिथियम है ना वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही नहीं करता बेसिकली। भाई नोबल गैसेज है ना वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही नहीं करते। हाँ देखो, लिथियम है वो आपका लेफ्ट में है और फ्लोरीन राइट में है। मतलब फर्स्ट ग्रुप से अगर हम 17 ग्रुप की तरफ बढ़े, मतलब एक पीरियड में, सेकंड पीरियड में, तो बेसिकली होगा क्या, या थर्ड में या किसी भी पीरियड में, तो होगा क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा हम ये देख रहे हैं। भाई एटॉमिक साइज के ये यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़े तो एटॉमिक साइज कम हो जाए, एटॉमिक साइज बढ़े तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाए। तो जैसे जैसे आप बढ़ते हैं ना सर लेफ्ट टू राइट, तो होता क्या है कि एटॉमिक साइज छोटी होती चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है। मतलब न्यूक्लियस के और सेल के बीच, सेल नहीं बढ़ते, सेल उतने के उतने रहते हैं। देखो लिथियम है, लिथियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या, 2 and 1, क्योंकि 3 एटॉमिक नंबर है, फिर इसका 4 है तो 2 and 2, फिर देखो इसका कितना है यहाँ पे बोरोन का तो 2 and 3, फिर उसके बाद कार्बन का 2 and 4, नाइट्रोजन का 2 and 5, ऑक्सीजन का 2 and 6, इसका 2 and 7। देखो आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, यहाँ 1 है, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 2 है, उसके बाद यहाँ देखो 3 है, फिर यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, 7। मतलब सेल तो उतनी है, 2 2 2 2 2 और 2, सेल तो उतनी है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन बढ़ रहा है, जिससे साइज छोटी होती जा रही है। एटॉमिक साइज का जो वीडियो वो देख लो अगर ज्यादा डिटेल में जाना है। तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज अगर यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, जैसा हमें पता है कि भाई एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज होगी तो इट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इंक्रीज होनी चाहिए, और वो ही होगा। मतलब जैसे जैसे एटॉमिक साइज जब डिक्रीज होगी, क्यों, जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले किसका एग्जांपल दिया था, क्लोरीन का एग्जांपल दिया था। यहां पे इसमें तो क्लोरीन आपका नहीं है, लेकिन इससे नीचे वाला जो पीरियड है, मतलब जो आपका थर्ड पीरियड है, उसमें आपको क्लोरीन देखने को मिल जाएगा। इसमें देखो फ्लोरीन है, फ्लोरीन भी सेम यहाँ पे बहुत अच्छा, सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई है ना पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द हु इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट इज फ्लोरीन। और क्यों है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी अभी आपको बताया
कि भाई लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। इसका एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। देखो 2 और 7, 7 सबसे ज्यादा इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि नहीं है? इलेक्ट्रॉन की जरूरत सबसे ज्यादा इसको है, 7 है। और ये बिल्कुल तड़प रहा है कि यार एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए और मैं क्या कर लूं, यहां पे आपका अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल हो जाऊं। तो ये यहां पे फ्लोरीन है। और जब फ्लोरीन, मतलब ये तो पीरियड की बात मैंने आपको बताई कि भाई पीरियड में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। मतलब 17वें के बाद कोई पीरियड है क्या? 18वां है। ये फ्लोरीन 17वें में आ रहा है, 18वां है हमारे पास, लेकिन नोबल गैसेज के बारे में अप्लाई नहीं होता। तो 17th लास्ट, इसमें तो इस पीरियड में अगर देखा जाए तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन अगर मैं 17th ग्रुप में टॉप से बॉटम जाऊं या किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम जाऊं, यहां पे बात कर लेते हैं। देखो टॉप से बॉटम जाऊंगा तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती जाती है, नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाते हैं। देखो यहां ही देख लेते हैं। हाइड्रोजन के अंदर सेल, नंबर ऑफ सेल 1, लिथियम में देखो 2 एंड सॉरी यहां पे आ जाएगा आपका 2 एंड 1, तो नंबर ऑफ सेल देखो 1 से 2 हो गए। अब सोडियम देखो 2, 8 एंड 1, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। फिर देखो 2, 8, 8 एंड 1। आई थिंक आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। देखो यहाँ 1 सेल है, यहाँ 2 सेल है, 3 सेल है, 4 सेल, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ती जा रही है। समझो बात को, एटॉमिक साइज बढ़ रही है तो इसका मतलब एटॉमिक साइज बढ़ रही है। अगर ये बढ़ रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। सीधी सिंपल बात है। और इसके बेसिस पे देख लो, चाहे यहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जब डिस्टेंस बढ़ रही है न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन के बीच, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होगी कि नहीं होगी? और जब आप पीरियड में जा रहे थे लेफ्ट टू राइट तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था, साइज छोटी होती जा रही थी, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा था, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था। जब बढ़ रहा था तो यहां पे आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर यहां इनवर्सली है। तो जब एटॉमिक साइज आपकी घटेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो यहां पे ग्रुप में ऐसा नहीं होगा। ग्रुप में जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम जाओगे, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगी, एटॉमिक साइज कम होगी, मतलब एटॉमिक साइज सॉरी बढ़ेगी। एटॉमिक साइज क्या होगी? आपकी बढ़ती चली जाएगी। जब आपकी एटॉमिक साइज बढ़ रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेटली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अब बताओ 17वें ग्रुप में क्या फ्लोरीन से कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है? समझ लेना इस बात को ध्यान से। भाई राइट टू लेफ्ट चले तो फ्लोरीन 17वें में आया, इसके आगे कोई है ही नहीं। तो फ्लोरीन मतलब अपने पीरियड में, सेकंड पीरियड में तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और टॉप से बॉटम जब एक ग्रुप में जाते हैं तब तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती ही नहीं है, तब तो कम होती है। तो मतलब क्या फ्लोरीन से कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव 17वें ग्रुप में हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, अच्छा फ्लोरीन से ऊपर कोई है क्या 17वें ग्रुप में? है ही नहीं। पहले में तो हाइड्रोजन और हीलियम ही है। सेकंड ग्रुप में आता है ना फ्लोरीन, पहले में तो केवल हाइड्रोजन और हीलियम है, फ्लोरीन के ऊपर कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई भी नहीं है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ये मैंने आपको बता दी पहले ही। तो सिंपली ये 2 फैक्टर हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। इसीलिए कहता हूं एटॉमिक साइज का जो वीडियो है ना उसको पूरा देख लो, सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारी चीजें एटॉमिक साइज पे बेस्ड है। एटॉमिक साइज का वीडियो आपको यहां पे लिंक भी मिल जाएगा, अदरवाइज सर्च करोगे एटॉमिक साइज बाय जितेश सर, मिल जाएगा। देखो दूसरा यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी उसी में समझाया, उसी वीडियो में एटॉमिक साइज वाले में समझा दिया है। तो यहां पे कंक्लूजन क्या है हमारा? जब आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उस टाइम आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बढ़ती चली जाएगी। किसी भी पीरियड में, किसी भी पीरियड में, 3rd में, 4 में, 5 में, 7 पीरियड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और जब किसी आप एक ग्रुप में टॉप से बॉटम जाएंगे, टॉप से बॉटम जाएंगे, तो फिर क्या होगा? साइज बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती चली जाएगी। ये हमारा वीडियो का कंक्लूजन है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, आपका कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट करिए। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे अगर आप ऐसा करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।